अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students, I hope you all are fine and safe at your homes. I am from Qazi Apex Grammar School with another lecture of maths. Students, we will start from question number 7 of exercise 3. Express the following rational numbers as decimals by division. These are the rational numbers and we have to convert these rational numbers into decimals. रैशनल नंबर्स को या फ्रैक्शंस को डेसिमल में चेंज करने के हम दो मेथड्स हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया कि हम रैशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर्स को पावर ऑफ 10 में चेंज करके उसके अकॉर्डिंग उसको डेसिमल में चेंज कर देते हैं, और दूसरा मेथड है उसका डिवीजन मेथड। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि आपने डिवीजन मेथड से ही इसको चेंज करना है डेसिमल में, तो फिर हमारे लिए कंपलसरी है कि हम डिवीजन मेथड ही यूज़ करें। अगर सिंपली यू एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स तो आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। Here are 6 parts. We will discuss the 4 parts and remaining 2 will be your homework. जैसा कि आपको पता है कि कोई भी फ्रैक्शन अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हम सबसे पहले उसको सॉल्व करने से पहले उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज़ 2/5. 2/5 इज़ ऑलरेडी इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो न्यूमरेटर हमेशा डिविडेंड होगा और डिनोमिनेटर हमेशा डिवाइज़र होगा। सो 2 इज़ लेस देन 5, तो हम ऑलरेडी इस चीज़ को बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब हमारे पास डिविडेंड छोटा हो डिवाइज़र बड़ा हो तो हम क्वोशंट में 0 पॉइंट ऐड करके डिविडेंड में भी ऐड करते हैं। देन इट विल बिकम 20, 5 4s are 20, रिमाइंडर विल बी 0, सो 2/5 इज इक्वल्स टू 0.4. द सेकेंड पार्ट इज़ 3/30. 3/30 स्टैंडर्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, यानी हम ऐसा कोई टेबल जिसमें 3 भी है और 30 भी है, तो 3 ही ऐसा टेबल है, हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। सो 3 1s are 3, 3 10s are 30. द फ्रैक्शन विल बिकम 1/10. नाउ 1 इज़ द डिविडेंड एंड 10 इज़ द डिवाइज़र। अगेन 1 इज़ लेस देन 10, हम क्वोशंट में 0 पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ भी ऐड करेंगे। सो 10 1s are 10, रिमाइंडर इज़ 0, 3/30 इज इक्वल्स टू 0.1. The third one is 17/25. 17 is dividend, 25 is divisor. क्वोशंट में 0 पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ भी ऐड करेंगे। 25 6 are 150, 170 में से 150 को माइनस करेंगे 20 आएगा। अगेन 20 इज़ लेस देन डिवाइज़र, तो हम एक और डिविडेंड के साथ एक और 0 ऐड करके उसको नीचे ले आएंगे। 25 8s are 200, रिमाइंडर विल बी 0, सो 17/25 इज इक्वल्स टू 0.68. द सिक्स पार्ट इज़ -18/125. माइनस के साइन को हम डिवीजन में सॉल्व साइड पे नहीं लिखेंगे, हमारा जो आंसर हम उसको सिंपली डिवाइड करेंगे। जब हमारे पास आंसर आएगा तो हम आंसर में माइनस का साइन ऐड कर देंगे, ठीक है। सो 18 इज़ डिविडेंड, 125 इज़ द डिवाइज़र। सो 18 हमारे पास बहुत छोटा है 125 से, उसी पैटर्न से हम 0 पॉइंट ऐड करके क्वोशंट में डिविडेंड के साथ भी ऐड करेंगे। 125 1s are 125, 180 में से 125 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 550। डिविडेंड के साथ मज़ीद एक 0 ऐड करके हम उसको नीचे ले आएंगे। सो 125 4s are 500, 550 में से 500 माइनस किया तो हमारे पास आएगा 50। अगेन एक और 0 हम नीचे लेकर आएंगे डिविडेंड के साथ लगा के। सो 125 4s are 500। यहाँ पे हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड हो गया है, रिमाइंडर इज़ 0, सो -18/125 विल बी इक्वल्स टू -0.144. जब क्वेश्चन में आपके पास माइनस है तो आपने आंसर में भी माइनस लाजमी पुट करना है, अदरवाइज़ आप ये रॉन्ग हो जाएगा। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 and 9, let's revise the concept of terminating and non-terminating decimals. Terminating decimals are decimals that have a finite number of digits after the decimal point. जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिनमें डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाता है और उनके डेसिमल के बाद फिनिट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनको हम इजीली काउंट कर सकते हैं,
ठीक है। हेयर इज़ एन अदर रूल, हमने एक और रूल यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम विदाउट एनी डिवीजन और कैलकुलेशन हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि गिवन फ्रैक्शन या रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सो इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर दैन 2, 5 और 2 and 5, then only and then the rational number is a terminating decimal। यानी जो भी हमारे पास गिवन फ्रैक्शन या रैशनल नंबर है उसका डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 या 5 हो, यानी जस्ट 2 हो या जस्ट 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो सिर्फ और सिर्फ वही रैशनल नंबर या वही फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। Question number 8. Which of the following rational numbers can be represented as terminating decimals? There are total 6 parts and we will discuss 4 and the remaining 2 will be your homework. Students, as you know कि आप किसी भी फ्रैक्शन को या रैशनल नंबर को जज कर सकते हैं कि उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं या नहीं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो आपके पास दो मेथड हैं, एक तो डिवीजन मेथड है जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिस्कस किया, और एक मेथड जो अभी हमने डिस्कस किया कि हम उसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स चेक करते हैं। अगर तो सिर्फ 5 या 2 और 5 दोनों होंगे तो वो फ्रैक्शन या वो रैशनल नंबर हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में। अगर उनके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स कुछ और होंगे 2 और 5 के अलावा, तो फिर हम उस फ्रैक्शन या रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में डिवीजन मेथड तो डिटेल से पढ़ा, ये मैंने साथ में इसलिए आपको बताया कि आप दोनों में से कोई भी मेथड इजीली जो आपको ज़्यादा इजी लगता है आप अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन दोनों के बारे में होनी चाहिए। सो डिवीजन मेथड में तो 13 हमारा डिविडेंड होगा और 4 हमारा डिवाइज़र होगा, ठीक है। 4 3s are 12, 13 में से 12 माइनस किया 1 इज़ लेस देन 4, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में पॉइंट ऐड करके डिविडेंड के साथ भी ऐड करेंगे और उसको नीचे ले आएंगे। 4 2s are 8, 10 में से 8 माइनस किया 2 आएगा, अगेन डिविडेंड के साथ पॉइंट 0 ऐड करके तो हम उसको नीचे ले आएंगे। 4 5s are 20, हेयर रिमाइंडर विल बी 0। जिस भी डिवीजन का रिमाइंडर 0 हो जाता है, डिवीजन एंड हो जाती है, तो वो उस फ्रैक्शन को हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर किसी भी रैशनल नंबर की या कोई भी डिवीजन प्रोसेस एंड ना हो, उसका रिमाइंडर 0 ना हो, तो हम उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये तो हो गया डिवीजन मेथड। अब दूसरा मेथड, अब हम इसके डिनोमिनेटर्स के फैक्टर्स देखेंगे। द डिनोमिनेटर 4 हैविंग फैक्टर्स 2 and 2, सो वी कैन से दैट 13/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। The second part is 5/80. The denominator 80 is equals to 2 2 2 2 and 5, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, ठीक है। सो वी कैन से दैट 5/80 इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप 80 को इस तरह से 2 4s are 8, 0 एज इट इज़ आ गया, 2 2s are 0, 2 2s are 4, ठीक है, और 0 एज इट इज़ आ गया, या 2 20s are 40, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके फैक्टर डिनोमिनेटर के फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप 5/80 को भी डिवीजन प्रोसेस के ज़रिए जज करना चाहें या चेक करना चाहें, तो भी जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाएगी और हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। तो इससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि 5/80 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। The third one is -13/15. Now look at the denominator 15 having factors 3 and 5, ठीक है। 5 तो हमारी कंडीशन है, लेकिन उसके साथ 2 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 5 के साथ 2 के अलावा कोई और डिजिट आ गया, सो वी कैन से दैट -13/15 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, या सिंपली हम ये भी लिख सकते हैं -13/15 इज़ नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। The fourth part is 5/7. Here the denominator is 7 having factors 7 and 1, क्योंकि 7 सिर्फ अपने टेबल में जाता है या 1 के टेबल में जाता है। So 5/7 is not a terminating decimal, और 5/7 cannot be represented as a terminating decimal। आप अगर चाहें तो आप इन दोनों फ्रैक्शंस को भी डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी
हमारा डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा, उसका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होगा, तो उससे भी हमें आइडिया हो जाएगा कि दीज रैशनल नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. 9. Which of the following rational numbers cannot be represented as terminating decimal? क्वेश्चन नंबर 8 में हमने डिस्कस किया कि which of the following can be represented as terminating. Now we will discuss which of the following rational numbers cannot be represented as a terminating decimal. यानी सिंपली अगर आप डिवीजन मेथड में देखेंगे तो वो तमाम रैशनल नंबर्स जिनका डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हो रहा वो हमारी रैशनल नंबर्स होंगे जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. जिनका डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाएगा उनको हम कर सकते हैं. तो चले हम देखते हैं कि हम कौन सी रैशनल नंबर्स हैं जिनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. हेयर आर टोटल 4 पार्ट्स. वी विल डिस्कस 5 ओवर हेयर and the remaining 3 will be your homework. Part 1 is minus 4 over 25. Here the denominator 25 having factors 5 and 5. So we can say that minus 4 over 25 is a terminating decimal. And this rational number cannot be represented as a terminating decimal. अगर आप इसको डिवीजन प्रोसेस से भी सॉल्व करना चाहें तो उसमें भी हम देखेंगे कि इसका डिवीजन प्रोसेस एंड हो जाएगा और रिमाइंडर 0 आ जाएगा. Part 2 is 3 over 7. Here the denominator 7 having factors 7 and 1, so 3 over 7 cannot be represented as terminating decimals. Part 3 is minus 17 over 3. Here the denominator is 3 having factors 3 and 1, so minus 17 over 3 cannot be represented as a terminating decimal. अगर आप इसकी डिवीजन भी करेंगे तो इसका डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं होगा, ये चलता जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं होगा. तो वहाँ से भी आप जज कर सकते हैं कि दिस फ्रैक्शन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. द नेक्स्ट वन इज़ minus 8 over 15. द डिनोमिनेटर हैविंग फैक्टर 3 and 5, सो दिस फ्रैक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. द सिक्स part is minus 4 over 125. Here the denominator 125 having factors 5, 5 and 5. So minus 4 over 125 is a terminating decimal.